चलिए यात्रा करें भगवान के कथा के चर्चा। मोर कहने का मतलब यह है साहेब, ज्ञानी होना सरल है मगर विवेकी बनना चाहिए बस। हाँ, ज्ञानी होना अलग बात। रामचरित मानस में कोनो कर भगवान हर भगवान लग कोनो भक्त ज्ञान नहीं मांगे। हाँ, मोर समझ में, मैं बालकांड से उत्तरकांड तक पढ़े हूं, कोनो नहीं कहे कि मोला ज्ञान दे। हर कोई मांगे है तो भक्ति मांगे, और भक्ति के माध्यम से ही ईश्वर पकड़ाए जाते, ज्ञान से नहीं पकड़ाए, है ना। ज्ञान में अहंकार है, ज्ञान में धोखा है, जान लेना ही सब कुछ नहीं है ना। जान के उलट कैसे उपयोग करना, ये भक्ति के माध्यम से पहुंचे जाते हैं। हाँ, ज्ञानी तो ये है कि मैं जाना थे वो, ये ला जाना तो मैं ये जान रहे हो, मैं ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक ज्ञानी के काम है। कभी कभी ज्ञान में हम धोखा भी खा जाते हैं। हमर करे अच्छा चीज है, हम ज्ञानी हन, हम अच्छा जानकार हन कह के हमर में विवेक नहीं होए के कारण हम धोखा खा जाते। एक सरल बात है बढ़िया। दो जन आदमी रेल में जाते रहे, ट्रेन में, और ट्रेन में जाते दोनों आदमी, और ट्रेन में जाते, ट्रेन हर एक स्टेशन में रुक गए। 15 मिनट में आधा घंटा रुकते, खड़े हैं चुपचाप बढ़िया ट्रेन में। और जैसे ट्रेन है छुट्टी तो एक आदमी खड़े हो गए, गाड़ी चलते थे ना, और चलते थे वो एक आदमी खड़े हो गए, थैली में पैसा निकाल को पेपर वाले चिल्ले सो स्टेशन में रहते थे। अब वहां चाय वाला, पेपर वाला, फली वाला रहते, बोला चिल्ले से भैया इधर आओ, ये पेपर वाले जल्दी लाओ भैया। पेपर ला धरी सब चलती गाड़ी में पैसा निकाल को दे दी सोला। अब पैसा दे दी, पेपर ला धर ली, गाड़ी छूट गई। दूसरा आदमी पूछते यार आधा घंटा ले रेल खड़े रहते तब ते पेपर नहीं ले, अब गाड़ी छूटी तब पेपर लेते, एक कारण का है मैं जानना चाहता हूं तौर से। वो आदमी बताई सर भाई सरल है, ज्ञानी आदमी है, हम जानकार है, इसीलिए तो माने चलती ट्रेन में पेपर लिए हैं। तब बता भला का कारण है। तब वो बात ल बताइस, मोर कर पैसा रही ते नकली है, नी चलत रही से चलती गाड़ी में दे दे पेपर ले ले कछवा। मोर का जो पैसा रही से वो चला तो नहीं चली सोहर, मैं दे दे बोला और दे दे गाड़ी निकल के ऐसे। हाँ ठीक, बड़ा जोरदार है भैया, होशियार है, भूखा नहीं मरे भैया, होशियार रहना चाहिए। अब बढ़िया पेपर पढ़ूं, पेपर खोल के देखी वो आदमी मुड़ी धर ली, पूछे लगे का हो यार, बोलिस कि ये पेपर तो 1 महीना पहले के यार बोलने लग गए बेटा दूसरे को ठगोगे तो तुम भी ठगे जाओगे, याद रखना है ना। भगवान को अगर पकड़ना है तो समहित की भावना हो। ज्ञानी आदमी के मन में साध है कि मैं परमात्मा पकड़ूं, ब्रह्म न पकड़ूं। मन में अगर आकांक्षा है, मन में अगर कोई माने फला की इच्छा है ना, भगवान नहीं पकड़ाए। हाँ, भगवान दर्शन दे सकते, भगवान दर्शन दे सकते। भगवान आई खड़े हुई, वहां से निकल गए। दूसरा कर्म घाट है जो हमारे जीव के लिए सबसे बड़ी बात है, कर्मत्व भाव। ये जो कथा है ना, एक पहला भाग है कर्म, कर्म के माध्यम से पकड़े जाते हैं सत्संग। दूसरा है पितृ के आशीर्वाद से, और तीसरा है ब्रह्म कृपा से। जीव के जीवन में 3 कृपा हो तब कहीं सत्संग प्राप्त होते। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कर्म घाट में गीत माने कर्म भगवान के पूजा न है, कर्म मनुष्य ला सिद्ध और मनुष्य ला पक्का बना थे कि आपके कर्म अच्छा होना चाहिए। भगवान के पूजा पाठ तो भाव है, स्वभाव है, लेकिन ये जो कर्म है हमारे जीवन में संस्कार से जुड़े, हमारे जीवन में 16 संस्कार है, जिनमें कर्म भी शामिल है। कर्म कांडी बैठे है, भगवान के पूजा करहूं, भगवान कैसे करहूं तब मोला मिलही, भगवान कैसे करहूं तब मोला मिलही। भगवान 2 घड़ी खड़े हो, याद रखे रहना संतो। ज्ञानी के पास 1 घड़ी, एक पास में 2 घड़ी। तीसरा घाट में जब गीस भगवान हो उपासना घाट में जे पूजा पाठ करते, वहां जाके जब पहुंची तो 3 घड़ी खड़े हुई।
भगवान राम ऊंचो से जब गिर तो सीता पांव में गिर गए। बोले लगे स्वामीनाथ आप ढूंढ तो काला, माने हमला अभी तक ले समझ नहीं आया। ज्ञान घाट में भी डोंगा खड़े हैं, उपासना घाट में भी डोंगा खड़े हैं, माने कर्म घाट में भी डोंगा खड़े हैं, लेकिन अभी तक हमला समझ नहीं इसकी आप कहां जाके खड़े हो और पार कहां हो। भगवान बोले लगे सीता ये तीनों घाट वाले मतलब कुछ मांगे के साध है, मैं वो घाट लस खोजत हूं, मैं वो डोंगा वाले खोजत हूं, मैं साध वाले नहीं, मैं निषाद ल खोजत हूं। जेकर मन में साध ना हो, जेकर मन में इच्छा ना हो, जेकर मन में प्रफुल्लता हो, जेकर मन में प्रसन्नता हो, वो घाट ल खोजत हूं। और अंत में परमात्मा ला वो घाट मिल गए जिन ला भक्ति घाट कहे गए साहेब। भक्ति वही भगवान जाके रुके। और चौपाई भी बहुत सुंदर लिखते तुलसीदास जी महाराज। मांगी नावना केवटी आना, कहूँ तुम्हार मरम में भगवान राम जी जाके खड़े हो गए। तो वहां पर बताए गए है एकादशी के दिन रहे, एक हड़िया में कांदा उसनात रहे, बगल में दो चार जन मन बैठे रहे। भगवान राम जाके वो घाट में जब खड़े हुई तब वो डोंगा वाले कोई चिंता नहीं, भक्ति घाट में भगवान जाके खड़े हो और चिल्लाने लगे कि भैया डोंगा वाले या, अरे या भाई बोला नाहकना है। भगवान स्वयं मांगे लग जाते। याद रखना संतो, ये भक्ति घाट है जहां भगवान झुक जाते, जहां भक्ति हो, जहां सेवा हो, जहां भाव हो, भगवान वही झुकते। अहंकार में नहीं झुके, धन में नहीं झुके, लेकिन भगवान वो कर झुकते जहां जेकर हृदय में सेवा और भक्ति हो। बोला कोई मतलब नहीं है कि मोर लिए कोई छोटे है, कोई बड़े है, मोर लिए सब माने ग्राहक बराबर है। जे ये भावना जो रखे ना, वो कल लिए भगवान प्रसन्न रथे। बोलो लखन से रामचंद्र की जय। भक्ति घाट है, भगवान भक्ति में झुक गए। भगवान खड़े हो गए और चिल्लाने लग गए, हे भैया ते आ तो जल्दी आ। आप जाना तो ना भक्ति काला कथे, भक्ति में भगवान प्रसन्न रथे। एक शास्त्र में बहुत सुंदर लिखाए गए है, ज्ञान और भक्ति में अंतर नहीं है, लेकिन जीव संभल के रहना पड़ता। ज्ञान के रास्ता भी अच्छा है, भक्ति का रास्ता भी अच्छा है, लेकिन ज्ञान के रास्ता कठिन है। ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा, ज्ञान के रास्ता तलवार के धार के समान है। माताओं आप लोग छत्तीसगढ़ी में समझा देता हूँ। ज्ञान ओला कथे दाई हो, ज्ञान के रास्ता ओला कथे बेंद्रा और बेंद्रा पीला। बेंद्रा पीला अपन दाइल धर रहे थे किटकिट ले, और जब ओकर माँ भागते बेंद्रिया तो चिल्लाते हर दाई धीरे भागना। वो ओकर दाई खड़े होते, काबर रे लइका, काबर धीरे भाग कथस, गिर जहूं दाही ये पाए कहा था। ओकर दाई हासते, बेटा मैं तोला नहीं धरे हूं, ते मोला धरे हस बेटा, मैं कतको भागो ते भर मोला मत छोड़, तहम ते गिरने वाले नहीं हंसते। ते मोला धरे हस, मैं तोला नहीं धरे हो। ये ज्ञान के रास्ता है। कितना भी दुख आ जाए, कितना भी जीवन में दरिद्र आ जाए, कितना भी जीवन में कष्ट आ जाए, जे विवेकवान जीव हर भगवान ला नहीं छोड़े ना, वो बने रास्ता में रखे, वही ज्ञान के रास्ता है। हम तो भटकत था ना, हम भटकत। भगवान राम जब गीस माने यही के पास में, भरद्वाज मुनि के पास में, तो पूछने लग गए कि महाराज कौन से रास्ता पर जाऊं। देखो भरद्वाज जी कहां, भरद्वाज मुनि बस ही प्रयागा, राम चरण मन यति अनुरागा। वाल्मीकि के आश्रम में गीस तब बताइस कि मैं कहां रहा, तो बोलने लगे जहां नहीं हो वहां रहो। मोर समझ में सब जगह, लेकिन भरद्वाज कर गीस और कहने लग गए कि है भरद्वाज जी मैं कहां जाऊं, कते रास्ता में जाऊं। तब वो 50 जन लबले आओ
भगवान को रास्ता बताना है, लेकिन 50 जन जब आईस तो भरद्वाज जी रोक दीस और 4 जन ला भेज दीस कि 4 जन जाओ और यही रास्ता में जाना परमात्मा, ताकि आपके रास्ता में सब चले जाए। ये 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद। ये 4 वेद हमारे भारतीय संस्कार है, हिंदू धर्म के रक्षक है, हमारे संस्कार है। याद रखेगा भगवान तक लगी कि परमात्मा ये 4 रास्ता में जाओ और यही 4 रास्ता में आप जहू तो आने वाले पीढ़ी जो जीव है आपके चारों रास्ता में जही, और जे 4 रास्ता से भटक के तो समझ जाओ कर जिनकी नरक हो जाही। इसलिए संतों ये चारों रास्ता को कभी जीवन में मत छोड़ना। बोलो लखन श्री रामचंद्र की जय। ये 4 रास्ता हमारी सनातन है, 4 रास्ता में ही चलना है। ये ज्ञान के रास्ता है। कभी भी 3 चीज बदलना मत, माँ बाप, सदगुरु और धर्म। एक छोड़ एक को जाए तो ऐसे गिरे तो था ना पाए। ये ज्ञान के रास्ता है। आपके जीवन में कत को कठिनाई है, आप छोड़ना मत, ये ज्ञान है। और भक्ति बोला कथे दाई हो, आंख मूंद ले तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे प्रभु मोर। एक तो ते मोर बन जा, नहीं तो ते मोला बना ले। हटा प्रभु नहीं बन सकते ओकरे बन जाते। बिलई और बिलई पिला है ना, बिलई अपन लइकल धरत है किटकिट ले, और जब भगत है तो कल लइका चिल्लाते दाई दाई काय बेटा धीरे भागना, कोई कर छोड़ दे बे डर लागथे। बिलई बोले लग जाते सावधान बेटा, ते मोला नहीं धरे हसरे, मैं तोला धरे हो, मैं कतको भागो बेटा। आखिल मुंदेरा एक कई दिन तक ले शांत रहे रा बेटा। आखी खुली तहन दुनिया देख डारबे, आखी के खुलत ले चुपचाप रहे रा। संतो यही भक्ति है। आप अपनी सेवा चालू रखिए। जब सीता राम सीता राम सीता राम कहिए, जही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। ये भक्ति है। भगवान भक्ति के घाट में ही झुकते हो, दूसरा घाट में झुकने वाला नहीं। भगवान झुक गए वो घाट में और चिल्लाए लगे, ये भैया, अरे या भैया हमला पार जाना है। सीता और राम तो चक है, सीता और लक्ष्मण तो बिल्कुल खड़े हैं। सीता बोले लगे लक्ष्मण काहे का हो छेकरा, कौन जनी माता माहौल पता नहीं है। धीरे से जाके सीता कछे प्रभु आप ओला बोला थो। हाँ सीता काबर देखना, अभी तो ते मात्र देखैया रहा। लक्ष्मण लगलो कथे तहु देखैया रहा है ना, तुम दोनों देखते रहो का होते तेला देखना। और भगवान राम लीला करत है साहेब। आइए चले अगले यात्रा में। बोलो लखन श्री रामचंद्र की। ये दुनिया है माया के बाजार, ये दुनिया है माया के बाजार। एक दिन तो जाना पड़ेगी रे, एक दिन तो जाना पड़ेगी ना, एक दिन तो जाना पड़ेगी रे, एक दिन तो जाना पड़ेगी ना। जाना पर ही रे, एक दिन तो जाना पर ही ना, एक दिन तो जाना पर ही रे, एक दिन तो जाना पर ही ना।
एक दिन तो जाना पड़ेगा, एक दिन तो जाना पड़ेगा। ये दुनिया है माया के बाजार, ये दुनिया है माया के बाजार। एक दिन तो जाना पड़ेगा, एक दिन तो जाना पड़ेगा, एक दिन तो जाना पड़ेगा, एक दिन तो जाना पड़ेगा। आना अकेला यो जाना अकेला, आना अकेला यो जाना अकेला। लगे हमें दो दिन मेला, लगे हमें दो दिन मेला। एक दिन तो जाना पर ही रे, एक दिन तो जाना पर ही ना, एक दिन तो जाना पर ही, एक दिन तो जाना पर ही ना, एक दिन तो जाना पर ही रे, एक दिन तो जाना पर ही ना। जाना पर ही रे, एक दिन तो जाना पर ही ना। ये दुनिया है माया के बाजार, ये दुनिया है माया के बाजार। एक दिन तो जाना पर ही रे, 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 एक दिन तो जाना पर ही रे। सियावरी रामचंद्र की। भगवान राम लक्ष्मण और सीतल कहने लग गए, आप चुपचाप खड़े रहो दोनों, कमाल इनका और मेरा। जे घाट में डोंगा धर के छोटे से गरीब आदमी, कहने के मतलब एक भाषा है, गरीब बोल के निषाद जी के हे नहीं करत हूं मैं हर गरीब बोला कथे जेकर जीवन में परमात्मा के धूल के आनंद ना आए। का चाहते हैं भगवान से बोले लगे कि भगवान आप अगर पार जाना है तो एक काम करना कि भगवान आपके चरण के कमल, आपके चरण के रज मोर जीवन में आ जाए। आप सब जाना तो कथा ला मेहर भाव बता था आप ला वो धुर्रा मांगी सी। बहुत जन बोले लगे कि धुर्रा में का कमाल है, का कमाल है धुर्रा में। एक बार हाथी धुर्रा स्नान करत रहे तो कोई संत पूछी कहे हाथी ला, ये हाथी काहे ये धूल की स्नान कावर करत हंसते हैं, वो कर भी धूर की स्नान करे, यहू कर धुर्रा अपन पीठ में सींचे, वो कर धुर्रा अपन पीठ में सींचे, ते रोज के धुर्रा सींचता ते कारण का है ते हर। तब बोले लग के कहे मैं वो धुर्रा खोजता हूं जे धुर्रा से अहल्या पथरा बनेरी से वो चैतन्य नारी बन गए, वही भगवान के चरण कमल के धुर्रा छीटत हूं ताकि मोरो रोग दूर हो जाए, मोर जीवन पवित्र हो जाए। वो धूल अभी तक मिले नहीं है, मोर प्रयास जारी है। देखो केवट भी पता रही से कि वाकई में अहल्या के जीवन में भगवान के चरण के धुर्रा गीस तब अहल्या धन्य हो। आप जाना था माता हो जब भगवान के
आप तो ऊपर है दाई हो, श्राप दे दी गौतम ऋषि अहल्या दे दी सोहर। हो जाते जीवन में कभी कभी घटना, पति पत्नी के बीच में छोटे मोटे बात हो जाते। वो ऋषि है, ऋषि के जीवन में एक समाज ला पहचान के लिए माने तुलसीदास जी महाराज इंगित करे है कि प्रेरणा मिले। पति पत्नी के बीच के प्रेम ऐसा होना चाहिए, विश्वास प्रेम। इंद्र आके सूरत बदल दी सोहर, गौतम ऋषि श्राप दे दी जब पत्थरा बन जा। अहल्या खड़े होके बोले लगे स्वामी मैं तो पत्थरा बन जाऊं यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मैं चैतन्य कब हूं? बोले लगे कि पति के श्राप से पत्थरा बन गए, लेकिन परमेश्वर के चरण के धुरा से फिर से चैतन्य हो जाए। राम आगे दाई हो, और राम आए के बाद में राम ऐस तो भगवान जब ऐस तो चरण के धुरा ला ओकर माथा में झर्रा दी सो। बहुत जन संत मन कहिन कि वो चरण के धुरा ला मुड़ी मड़ई सोही का अपन पावला नहीं। भगवान अभी तक ले काकरो अपमान नहीं करे। कोई नारी देखे ना तो कर जीवन धन्य हो जाए, प्रणाम करे। कोई भी नारी ला प्रणाम करे, बड़े ला माँ के समान, बराबर ला बहन के समान, छोटे ला बेटी के समान अगर नजर देखे साहेब, वही मुरदेश के राम। एक बार ताली बजा दिया जाए आप सबके ओर से। राम वही है और सीता वो है जो बड़ों को पिता के समान, बराबर को भाई के समान, छोटे ला पुत्र के समान। बोलो सिया श्री रामचंद्र की जय। माताओं ध्यान देना है, और ध्यान मैं आपसे निवेदन है। अच्छा कथा प्रसंग है। मैं जहां सुन के मठ के बैन वहां आप लेके थे हाथ में ये पाई कि आप लिंगित करत हो कि भगवान राम के चरण के जो धुर्रा है रामचरितमानस में औषधि के समान है, दवाई के समान। एक बार सब देवता मन पूछिन कहे कि हे महाराज आपके जो चरण के धुर्रा है, वो धुर्रा से पूछिन, धुर्रा से करे धुर्रा भगवतोर में का कमाल है ना। एक बात याद रख, तोर में इसे कौन से चीज है, तोर में कौन सी ताकत है कि तेहर पथरा बने नारी ला तेहर नारी बना देते हैं, जीवित कर देते हैं, पथरा हो गए तेल चैतन्य कर देते हैं। धुर्रा बताइस कहे कि मोर में कोनो ताकत नहीं है, मैं तो रास्ता में परे रहा, मैं तो मोर में कोई ताकत नहीं है, मैं रास्ता में परे रहा, मैं तो राम के चरण ल ताकत रहा कि कब मोर राम आए और कर पांव में जाके बैठ जाऊं। बोलो लखन श्री रामचंद्र की जय। देखो धुर्रा में भी वो ताकत है, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। चाहे जड़ हो या चैतन्य हो, भगवान के चरण ल पाए बर धन्य हो जाते। भगवान राम जी ऋषि पत्नी के मुड़ी में पैर नहीं रखी सोहर, वो झर्रा भर दी सोहर, और जैसे धुर्रा आई से ना वो हर नारी बन गए, धन्य हो गए। भगवान ला प्रणाम करी से परमात्मा पति शराब दी और परमेश्वर मोला तार दो। भगवान बोले लगे कि एक काम करते हैं, अब तो एक काम करते कहाँ जावे, अब पति तो तोला शराब दे के पति लोक में चल दी, अब एक काम करते परमात्मा लोक में चल। वो नारी बोले लगे कि ते परमात्मा लोक में चल। माता बोले लगे स्वामी मोर लिए सब कुछ मोर पति है, स्वर्ग से कोई मतलब नहीं, मोला सोना चांदी हीरा मोती से कोई मतलब नहीं स्वामी। जहां मोला सूखा रोटी भी मिल जाए, पति के साथ में मोर जीवन धन्य है। माताओं पति के साथ में जाए पर निवेदन करी। तब लक्ष्मण बोले लगे वो समय कि है माता ते अगर पति कर जावे फिर से श्राप दे दी। यहाँ भगवान के चरण के धुर्रा मिल गए, वहां चरण के धुर्रा नहीं मिले री से, है ना। ये बात ला लक्ष्मण रखे वहां, यहाँ भगवान के चरण के धुर्रा मिल गए और वहां भगवान के चरण के धुर्रा नहीं मिली। तब बोले लगे वो हर अहल्या हर कि हे स्वामी मोर अक्षरा में थोड़ा सा आपके चरण के धुर्रा दे दे रहा हो, मैं ले जाऊं साथ में। और साथ में गटका के जब लेगा तरी सुना तो लक्ष्मण फिर पूछी ये धुर्रा का लेगा था से धुर्रा का चीज है। तब बोले लग गए लक्ष्मण
तही कहत रहे ना, मोर पति कर जहूं तो शराब दे दी, आऊ मैं पथरा बन जहूं। मोर पति लोक में जब जहूं, मोर पति कर अगर मोर पति मोर लिए फिर से क्रोध करही, गुस्सा करही, और शराब अगर दे दी कि जा अहल्या फिर से ते पथरा बन जा, ओ समय ये धुर्रा निकाल के मोर मुड़ी में चुपरा जहूं, मोला पथरा होय के डर नहीं होही। ये धुर्रा के कमाल है ना। लक्ष्मण भी जाना थे कि राम के चरण में वो धूल, केवड़ भी जाना थे कि धूल धोए बिना नहीं जाओ, भगवान कुछ भी हो जाए, बरु तीर मारहु लखन पे जब लाग न पाऊं पखारी हो। मोहि राम याउर राम राउर आन दशरथ, शपथ मैं साची कहूं। आपके पिता के भी कसम है, आपके पिताजी के कसम है, चरण धोए बिगर में पार नीले जाऊं आपला। ये बात ल सुन के भगवान हंसे लग जाते, केवट की बात सुन के प्रभु कहने लग जाते, सुन केवटी के बैन प्रेम लपेटे हट पटे, बिहि से करुणाए चितई जानकी लखनी तन, छोड़ करी सारी पागलपन, राम गुण गाले में